The next article है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ Q1, number of charges are number of like charges are interacting to this point. Suppose a Q2 charge, a Q3 up to so on Qn number of like charges ਪਏ। ਜੇ like charges ज़्यादा बेटा की करनगे, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ Q2 ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਕਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? फस्ट ते फोर्स लग रही है, कौन ला रहा? सैकेंड ला रहा। सिमिलरली Q3 भी Q1 ते फोर्स लाऊगा, ये भी इनू परे वाल धक्कूगा। किन्नी फोर्स लगी? F13। किदा? फस्ट दे उत्ते फोर्स लग रही है, फस्ट नू परे वाल धक्किया जा रहा, कौन धक्क रहा? थर्ड। फस्ट ते फोर्स लग रही है ड्यू टू थर्ड अप टू सो ऑन Qn चार्ज है, ये भी रजे Q1 ते फोर्स लाएगा। किन्नी फोर्स लगेगी? F1n। मतलब फस्ट ते फोर्स लग रही है, कौन ला रहा? nth चार्ज ला रहा। ठीक है, हुण इहदी चीज़ की होएगी? देखो R21 मतलब कि आप सैकेंड तो फस्ट वाल चल रहे हैं, इधर की आऊगी बेटा R31 थर्ड तो फस्ट वाल चल के फोर्स लग रही है, इत्थों की आऊगा Rn1 मतलब nth तो फस्ट वाल चल के परे वाल फोर्स लग रही है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ Q2 ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਇੰਨੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ Q3 ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਇੰਨੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ Qn ने भी फोर्स लाई, इन्नी लाई। मतलब इस पॉइंट ते टोटल फोर्स किहदे इक्वल होगी? सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। F1 का मतलब क्या है कि फस्ट ते कितनी फोर्स लग रही है, किहदे इक्वल है? फस्ट ते लग रही है ड्यू टू सैकेंड, फस्ट ते लग रही है ड्यू टू थर्ड अप टू सो ऑन, फस्ट ते लग रही है ड्यू टू nth। क्लीयर है? हुण कल्ली कल्ली फोर्स कढ लो, किदां कढांगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R21। देखो जे ये तुसीं देखना ना भी किवें सही, कल भी आपां कीता सी, अज भी वारी वारी कर रहे हैं। जे इत्थे 1 2 है ना, इत्थे उल्ट आ जांदा 2 1। ये याद रखने का तरीका, बट ये कोई ये नहीं हैगा, इधर लॉजिक एक प्रॉपर है, मैं तुहानूं समझा चुकी हूँ इस चीज़ का। F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इत्थे की आऊगा 31। सिमिलरली आपां कड्ढनी है F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² Rn1 कैप। क्लीयर? F12 13 1n ये सारियां इत्थे पुट कर दो। देखो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R21 प्लस F13 कड्ढी आपां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R31 अप टू सो ऑन। F1n कितनी कड्ढी आपां? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² Rn1 दा कैप। हुण ध्यान दो एक चीज़ दी, जिहड़ा डिस्टेंस आ, जे तुसीं डिस्टेंस अलग अलग इलस्ट्रेट करना, मतलब कि डिस्टेंस अलग अलग हो। आर की हुंदा? जिहड़ा नीचे आपां आर लिखी है, ये आर की हुंदा? इस पॉइंट तो इस तक दा डिस्टेंस। सेम लिखना, सेम लिख लो, ऑपोजिट ये चीज़ इदां लिखनी है कि जे नूं R12 R13 R14 लिखना, लिख सकते हो। जे सिंपली एक नूं R लिख दो, एक नूं R' लिख दो, एक नूं R" लिख दो, ये थोड़ी इच्छा। कातों आपां अलग अलग लिखिए? क्योंकि आपां नूं ये पता नहीं ना भी Q2
Q1 ਤੋਂ ਤੇ Q3 Q1 ਤੋਂ n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਏ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇ ਬੀ ਅਨਇਕੁਅਲ क्लीयर है डिस्टेंस में भी अनइक्वल सो तुसी इत्थे जे आर लिखना एक जगह ते आर डैश लिख दो आर डबल डैश लिख दो लॉजिक कोई नहीं क्योंकि आपां नूं राजे ये चीज़ गिवन नहीं ना हैगी कि चार्ज आ जिहड़े इक्वल डिस्टेंस ते पए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਅਨਇਕੁਅਲ ਲਿਖਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੂਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਆਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਔਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਚਾਰਜ total force on the given charge इस given charge ਦੇ ਉੱਤੇ total force ਕਿਹਦੇ equal ਹੋਏਗੀ sum of all the individual forces exerted on the given charge by all other charges ਇਸ point ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ points ਨੇ ਕਿੰਨੀ force ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ point ਤੇ total force ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ sum of all the forces exerted by other charges to a given charge क्लीयर है ये सीगा तुहाडा प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन नाउ यार तुहाडी बुक ते ना जिहड़ा प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन अगे पोजिशन वैक्टर दी फॉर्म दे विच भी कड्ढिया बेटा वो नहीं चीज़ करनी बस इत्थे तक अपने नोट्स बना लियो इत्थे तक करना नाउ यार 1.17 आर्टिकल कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज चार्ज नू डिस्ट्रीब्यूट करना चार्ज नू बेटा आप तीन तरीके नाल डिस्ट्रीब्यूट करना लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर मतलब लाइन वाइज कि कोई भी लाइन दे उत्ते आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता इस लाइन दी लेंथ L आ देखो डेंसिटी किहदे इक्वल हुंदी है जनरली डेंसिटी जिहड़ी आपां करदे हुंदे आ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बट इत्थे अपने कोले कोई मास नहीं है बट आपां की डिस्ट्रीब्यूट किया होया चार्ज वॉल्यूम नहीं है वॉल्यूम क्यों नहीं है क्योंकि आपां तां लीनियर की गल कर रहे हैं तो वॉल्यूम की जगह ते की है तुहाडे कोले लेंथ जिहड़ी बेटा है लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा मास की जगह ते आपां की डिस्ट्रीब्यूट किया होया चार्ज वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि आपां चार्ज लेंथ दे उत्ते डिस्ट्रीब्यूट किया लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट की आऊगी कूलम पर मीटर क्लीयर सिंपली इनू इस तरीके नाल लिख सकते हो गॉट इट सैकेंड हैगी है बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सेम चीज़ मास की जगह ते चार्ज है बेटा लीनियर दे विच लाइन की लेंथ सी सरफेस का की हुंदा एरिया ओके सो Q अपॉन A ਇਹਦੀ यूनिट की आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वेयर एरिया इज मीटर स्क्वेयर कूलम पर मीटर स्क्वेयर दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी नाउ आ गई बेटा तुहाडे कोले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखो सरफेस का मतलब की है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ एरिया क्यों कढ़िया क्योंकि राजे ਇਹਦੇ सिर्फ दो कोआर्डीनेट सी लेंथ ते ब्रैथ जस्ट ओनली दो कोआर्डीनेट सी अपने को लेंथ ते ब्रैथ लेंथ इंटू ब्रैथ करके ਇਹਦਾ एरिया निकलिया सरफेस का वॉल्यूम नहीं निकल सकता ਜਿਹੜਾ 3 डायमेंशनल होवे जिमें कोई भी सर्कल आ इत्थे देखण नूं तां 2 डायमेंशनल लगदा सर्कल 3 डायमेंशनल हुंदा ਜਿਹੜਾ 3 डायमेंशनल हुंदा ਉਹਦਾ निकलदा बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो
rho is equal to Q upon V. ਇਹਦੀ यूनिट की आ गई कूलम पर मीटर क्यूब. Got it? That is your volume charge density. Clear? इस टॉपिक ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ. ਜਸਟ ਇਸ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ.